बीते दिनों मध्य पूर्व के दो पुराने दुश्मन ईरान और इसराइल आमने सामने आ रहे थे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, तो वहीं इसराइल ने भी जवाब में उस पर मिसाइल दागी। लेकिन ये पूरा मामला एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बनने से बस कदम भर की दूरी पर रुक गया। ये पहली बार है जब ईरान और इसराइल ने सीधे तौर पर एक दूसरे पर हमला किया। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से किए गए ईरान के हमले का पैमाना काफी बड़ा था। ये यूक्रेन पर किए गए रूस के हमले से भी कहीं अधिक बड़ा था। हालांकि ईरान ने जो 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें इसराइल की तरफ छोड़ी थीं, उनमें से ज्यादातर को या तो गिरा दिया गया या फिर वो रास्ते में नाकाम हो गई। पश्चिम के कई लोग 13 अप्रैल को ईरान के इसराइल पर हमले और इसके बाद इसराइल की सीमित प्रतिक्रिया को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। वो मानते हैं कि ईरानी हमलों का सटीक अनुमान लगाकर उसे रोक पाना खुफिया स्तर पर इसराइल के लिए बड़ी कामयाबी है। वो मानते हैं कि इसराइल की सुरक्षा इसराइल के सहयोगी देशों के सैन्य कोऑपरेशन का उदाहरण है। वो कहते हैं कि इस मामले के बाद ईरान और इसराइल दोनों ने ये सीखा है कि तनाव बिना बढ़ाए कैसे काम करें। ईरान के हमले के बारे में कहा गया कि इसकी जानकारी पहले ही कुछ देशों को मिल गई थी। इसी जानकारी की मदद से अमेरिका, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों को इसराइल की सुरक्षा के पक्ष में रहने के लिए मना सका। मतलब ये कि सही खुफिया जानकारी ने इसराइल और उसके सहयोगियों को उसके हमलों से निपटने की तैयारी के लिए वक्त दे दिया। इस पूरे मामले में जॉर्डन और सऊदी अरब ने क्या भूमिका निभाई, अब तक ये पूरी तरह साफ नहीं है। जॉर्डन ने कहा है कि उसने अपनी संप्रभुता की और सरहदों की सुरक्षा को देखते हुए ईरानी ड्रोन्स को गिराया। माना जा रहा है कि अमेरिका को जानकारी सऊदी अरब ने दी और इस दौरान उसने यमन से ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों से खतरे पर नजर बनाए रखी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी, ब्रितानी, फ्रांसीसी, जॉर्डन और सऊदी अरब की सेनाओं ने ये साबित कर दिया कि हवाई सुरक्षा के मामले में ये सेनाएं साथ मिलकर काम कर सकती हैं। इस घटना को एक तकनीकी सफलता के रूप में तो देखा जा सकता है, लेकिन इससे जुड़ी बड़ी राजनीतिक तस्वीर को देखने से इनकार नहीं किया जा सकता। थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में रीजनल सिक्योरिटी मामलों के निदेशक एमिली होकायेम कहते हैं कि इस अभियान ने ये बात दुनिया के सामने खोलकर रख दी है कि इसराइल अपनी सुरक्षा के लिए किस हद तक अपने सहयोगियों पर निर्भर है। अगर संघर्ष का दायरा बढ़ जाता तो इसराइल के पास जरूरी एयर डिफेंस मिसाइलें होती भी या नहीं, इस बात पर शक है। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि इस घटना से ईरान और इसराइल दोनों ने ही कुछ ना कुछ सीखा है। ईरान ने अपने सहयोगियों को यह बता दिया कि वह इसराइल पर हमला कर सकता है, वहीं इसराइल ने मध्य ईरान में एयर डिफेंस पर एक छोटा हमला कर ये दिखा दिया कि वह कितना ताकतवर है और इस बात के संकेत दे दिए कि वह जब और जहां चाहे हमला कर सकता है। इसराइली अखबार हारेत्स के लिए रक्षा विश्लेषक अमोल हरेल ने लिखा है कि दोनों देशों ने एक सीमित नुकसान के साथ खेल के पिछले नियमों को बदल दिया है। वे कहते हैं कि इस संकट में मुख्य सबक जो लोगों ने सीखा वो ये है कि ये क्षेत्र युद्ध के कितने करीब आ गया था। इस हमले के बारे में सबसे अहम जानकारियां एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से पश्चिमी मीडिया को मिली। इस अधिकारी ने बताया कि इजराइल की तरफ से ईरान पर मिसाइल दागी गई, जिसने अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक भेद दिया। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।